नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। जो कि बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। SO ऑफिसर्स की पोस्टें हैं। इसमें पहले बात करें तो 26 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, यानी कि कल से फॉर्म ये फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। आज देख सकते हो 27 अप्रैल है और 10 मई इसकी लास्ट डेट है। कितनी है जी? 10 मई, यानी कि 15 दिन ही आपको मिलेंगे इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि SO के लिए अप्लाई करने के लिए। जो कि एज की बात करें, 1 दिसंबर 2021 तक आपकी 18 से 42 साल एज मांगी हुई है। पोस्टों की बात कर लेते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर रेगुलर पोस्टें भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पोस्टें भी हैं। दोनों की डिस्कशन आप करेंगे। टोटल में 696 पोस्टें हैं, 594 पोस्टें रेगुलर बेसिस पर हैं और 102 पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। ठीक है जी। इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया चाहिए वो भी आप डिस्कस करेंगे। इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होने वाली है। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 26 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 10 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, और एज आपकी 1 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। ठीक है, 18 से 42 साल। इसमें पहले बात करते हैं रेगुलर बेसिस पर जो पोस्ट है। इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है जी, इसमें जनरल की एक पोस्ट है और SC की भी एक पोस्ट है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया बता रखा है जी, 28 से 35 साल एज मांगी है। स्टैटिस्टिशियन की 2 पोस्टें हैं जनरल की। रिस्क मैनेजर की एक पोस्ट है SC की, एक पोस्ट है OBC की। क्रेडिट एनालिस्ट की 9 पोस्टें SC की, 4 पोस्टें ST की, 16 पोस्टें OBC की और 24 पोस्टें जनरल की। टोटल में 53 पोस्टें हैं। इसमें 30 से 38 साल एज मांगी हुई है 1 दिसंबर 2021 तक। और 2021 है जी, 22 नहीं है। क्रेडिट ऑफिसर्स की पोस्टें जी 70 पोस्टें SC की, 40 ST की, 131 OBC की, 46 इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 197 टोटल में जनरल की। टोटल में होगी 484 पोस्टें। इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, विजुअल जिनका कम है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रहने वाली है। इसमें 20 से 30 साल एज मांगी है। और इसमें टेक्निकल अप्रिशियल की पोस्ट है जी, इसमें 3 SC की है, 1 ST की है, 2 OBC की हैं, टोटल 3 जनरल की हैं। टोटल में 9 पोस्टें हैं। IT ऑफिसर डाटा सेंटर की पोस्टें जी, इसमें 6 SC की हैं, 3 ST की हैं, 11 OBC की हैं, 4 इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 18 जनरल की। टोटल में 42 पोस्टें, इसमें 20 से 30 साल एज मांगी हुई है। ये बात होगी जी आपकी रेगुलर बेसिस पोस्टों की। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्टों की। इसी तरह देख सकते हो, मैनेजर IT की पोस्ट 21 है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस की सारी डिटेल बता दी है, उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर एज। सीनियर IT ऑफिसर की 23 पोस्टें हैं। डाटा सेंटर IT मैनेजर ऑफिसर की 6 पोस्टें हैं। सीनियर मैनेजर डाटा सेंटर की IT की 6 पोस्टें हैं। सीनियर मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी की 5 पोस्टें हैं। सीनियर मैनेजर नेटवर्क रूटिंग एंड स्विचिंग की 10 पोस्टें हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मैनेजर एंड पॉइंट सिक्योरिटी की 3 पोस्टें हैं। मैनेजर डाटा सेंटर सिस्टम एडमिन यूनिट की 6 पोस्टें हैं। डाटा सेंटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन विंडो की 3 पोस्टें हैं मैनेजर की क्लाउड विजुअल की 3 पोस्टें हैं और डाटा मैनेजर की स्टोरेज बैकअप की 3 पोस्टें हैं जी। ठीक है, इसी तरह आगे बात करें तो डाटा सेंटर की विजुअल की SDN की 4 पोस्टें हैं। डाटा बेस एक्सपर्ट की मैनेजर की 5 पोस्टें हैं। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट मैनेजर की 2 पोस्टें हैं और मैनेजर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट की 2 पोस्टें। टोटल में 102 पोस्टें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, पे स्केल की बात कर लेते हैं जी। पहले पे स्केल जूनियर मैनेजर स्केल की ये आपको ये सारे कोड पहले लिखे मिले हैं, ये देख सकते हो।
MMGS सेकंड फर्स्ट, इस तरह MMGS सेकंड थर्ड फर्स्ट ये जो लिखे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर पे स्केल देख सकते हो, जो कि GMGS1 की 36,000 से लेकर ये पे स्केल जाएगी जी 63,840 तक। इसी तरह MMGS सेकंड की जाएगी 69,810 तक, MMGS थर्ड की जाएगी 78,230 तक, SMGS फोर्थ की जाएगी 89,890 तक। ठीक है, इसी तरह ये कोड आपको यहाँ पर ये कोड लिखे मिल गए हैं, ये देख सकते हो JMS की SMSGS की, यानी कि ये आपके स्केल कोड है। स्केल कोड के हिसाब से पहले पोस्ट सेलेक्ट कीजिए, फिर स्केल कोड नोट कीजिए और यहाँ पर अपना पे स्केल उस हिसाब से देख सकते हो। जो कि MMGS सेकंड जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उनका 1,75,000 का पे आपका जो कि कंपनसेशन रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, और MMGS थर्ड का जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उनका 2,18,000 पर मंथ आपका पे स्केल रहने वाला है मंथली। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशनों की बात है। इसके बाद बात करें तो रेगुलर बेसिस पर अनेक्जर देख सकते हो इसमें आप। ठीक है जी, ये अनेक्जर है, पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। पहले आप बात कर लेते हैं, आपको इसमें भी सारी चीज़ें देखने पहले इसमें क्लियर कर लें, ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से है जी। ठीक है, विजुअल भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से है। और उसके बाद ये आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस में, इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि रेगुलर बेसिस पर है, आई होप भी उनके ही एग्ज़ाम होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के आएंगे मैक्सिमम। जनरल अवेयरनेस के बैंकिंग सेक्टर के 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको 150 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 175 क्वेश्चनों के लिए। और इसमें बाकी आप बात करें तो इसमें देख सकते हो आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। बाईलैंग्वेज में ये पेपर मिलेगा जी, दोनों लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और आपको इन्होंने कोई नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया हुआ। प्लंटी ये दे रखी है जी, यहाँ पर प्लंटी दे रखी है, ये देख सकते हो प्लंटी दे रखी है जी। 1/4 कितनी है जी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। जो कैंडिडेट इसमें क्लियर आउट होगा वो ही कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा। सिलेक्शन पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, इफ़ बोथ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू इज कंडक्टेड। ठीक है, एग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बात करें तो आपको इनिशियल पीरियड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिलेगा। ये बढ़कर फर्दर एक्सटेंड हो सकता है जी 2 साल पर। आपका बेस रहेगा, डिपेंड रहेगा आपका भी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। ठीक है जी, और इसमें आप देख सकते हो भी ये एग्ज़ाम सेंटर आपके रहने वाले हैं। जब आपने इंटरव्यू के लिए क्या कुछ लेके जाना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के लिए लेके जाने, यानी कि सब कुछ इन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है जी, और आपके पूरी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम क्लियर आउट होने के बाद में। ठीक है जी, और ये सारे नोटिफिकेशंस हैं। इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं तो फीस आपकी है जी 175 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल और अदर के लिए 850 प्लस में इंटीमेशन चार्जेस अलग से रहने वाले हैं। ऑनलाइन मोड में आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लें तो ये क्राइटेरिया जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गई, ये कॉल सेंटर का आ गया। ये आपको पे स्केल का बॉन्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपको पूरी की पूरी डिटेल दे दी है इन्होंने रेगुलर बेसिस पर, और जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है। 3 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही रहेगा, और रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई होप दोनों के लिए ही एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है जी, ये सारी इंस्ट्रक्शंस है। अब आप बात कर लेते हैं किसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये सारा अपने समझ लिया। अभी अप्लाई दोनों को ही करना पड़ेगा। पहले बात करें तो रेगुलर बेसिस वालों के लिए क्या कुछ चाहिए, जैसे ये 1-2 की पोस्टर की डिटेल बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख भी सकते हो क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। जो कि इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है रेगुलर बेसिस पर, ये उनका पे स्केल है। 2 वैकेंसी है, 28 से 35 साल एज मांगी हुई है।
आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में मांगी हुई है और कैंडिडेट का फाइनेंशियली इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है और 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। इसी तरह स्टैटिस्टिशियन की आपकी रेगुलर बेसिस पर है जी, इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी स्टैटिकल में होनी जरूरी है, अप्लाइड स्टैटिक्स में होनी जरूरी है और आपका एक्सपीरियंस भी 4 साल का होना जरूरी है। यानी कि सभी में आपका एक्सपीरियंस, रिस्क मैनेजर में भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, यानी कि इसमें आपका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है जी, ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्रेडिट एनालिस्ट में आपका 2 साल की MBA होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर के में डिग्री आपकी होनी चाहिए, MBA या PGDM होनी चाहिए, PGDM होनी चाहिए, PGBM होनी चाहिए, PGDBA होनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है क्रेडिट ऑफिसर के लिए। टेक्निकल की पोस्ट है जो इसमें आपको इंजीनियरिंग मांग रखी है, वन ऑफ द कि इसमें इनमें से किसी में भी आपकी एक में इंजीनियरिंग होनी जरूरी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे और 3 साल का एक्सपीरियंस होना। IT के डाटा सेंटर के IT के लिए एक्सपीरियंस आपकी ग्रेजुएशन मांगी है, BTech या BE मांगी है, CSE में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, अगर जावा यानी कि इनमें से कुछ भी आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये नेक्स्ट पोस्ट हुई इसी तरह जी, इसमें 10 पेजेज है, मैं 1-2 की बात करूंगा, बाकी आप देख सकते हो। इसमें मैनेजर IT की है जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये इनका पे स्केल कोड है, 28 से 35 साल एज मांगी है। BE बैचलर इंजीनियरिंग, बैचलर टेक्नोलॉजी आपकी कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, यानी कि इनमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये आपकी प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर जावास्क्रिप्ट, PHP या GSP, .NET ये सारा कुछ आपको आता है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाली है और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसी तरह ये सारी की सारी चीज़ आप अलग अलग अपने कैटेगरी वाइज जिस पोस्ट के रिगार्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप चेकआउट नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसे नोट डाउन करना है वो मैं बता ही देता हूँ। जब आप PDF खोलोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है, PDF खोलते ही आपको 4 नंबर पेज पर ये एज एंड एजुकेशन एक्सपीरियंस का फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर टॉप में मिल जाएगा नेशनलिटी के नीचे और यहाँ पर आपने एनेक्जर ये ओपन कर लेना है जी। ठीक है, ये एनेक्जर में आप ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो भी यही चीज़ें सारी आपको एक ही पेज पर मिल जाएं, वेब पोर्टल पर ही सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाए, उसके लिए आप चाहते हो तो हमें सहयोग जरूर कीजिए। और इसमें सहयोग क्या करना है जी, यहाँ पर आपने कम्युनिटी बॉक्स खोला, जैसे चैनल खोला, चैनल में कम्युनिटी बॉक्स खोला तो कम्युनिटी बॉक्स में हम आपके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या कुछ क्वालिफिकेशंस, क्या प्रेफरेंसेस चाहिए तो उसमें आप हमें रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो रिस्पॉन्स दोगे उसी के हिसाब से आपके लिए वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिसमें आपको क्या है ये जो चीज़ें एनेक्जर हैं और ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट लिस्टेड में मिल जाएंगी। लिंक आपको यहाँ जैसे इसमें आपको लिंक नहीं मिला रेक का और सिर्फ ये नोटिफिकेशन मिला है, मैं आपको ये सेपरेटली लिंक भी दूंगा भी। अगर आपने इसके में रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करना है तो ये PDF है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये PDF है, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मेन हाईलाइट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट कितने बेसिस टाइम पर पीरियड के लिए है, रेगुलर बेसिस कितने टाइम पीरियड के लिए, ये इस यानी कि डीपली में आपको PDF रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको हमारे वेब पोर्टल पर ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड में मिल जाएंगी। और कृपया करके इसमें रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि 3660 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप देख सकते हो उसका 10% भी हमें रिस्पॉन्स गेन नहीं हुआ। 366 कम से कम वोटिंग होनी चाहिए और वोटिंग बहुत कम है, इसलिए कृपा करके वोटिंग जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपका पता लगे कि क्या कुछ चाहते हो। ठीक है, ये देख सकते हो अप्लाई करने का लिंक आपको इसमें प्रोवाइड करवा दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है जी, यहाँ पर आपने न्यू हो, पहले कभी बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके बेसिक इंफॉर्मेशंस, फोटो डिटेल्स, प्रीव्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट आपने करके फॉर्म सबमिट कर देना है। हाँ, इस तरह अगर आप फॉर्म कोई भी कैंडिडेट भरवाना चाहेगा तो उसके लिए भी हम आपके लिए वेबसाइट पर ऑप्शन देंगे। ये सारे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई बाय द फ्री जॉब अलर्ट, एग्ज़ाम जॉब अलर्ट। ठीक है जी, और उसके हिसाब से वहाँ पर जब जैसे क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे तो आपको आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। ठीक है जी,
आपको सॉफ्ट कॉपी हैंड ओवर कर दी जाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार हमें डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्रोवाइड जरूर करवाने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पर आपको एक बार डॉक्यूमेंट अप्लाई प्रोवाइड करवाइए, नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी। ठीक है जी, और नेक्स्ट टाइम OTP वगैरह वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, पोल का रिस्पॉन्स कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।